जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा। आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल स्पिरिचुअल पावर में। तो आप सभी को पता ही है कि हम बालाजी से जुड़े, प्रभु राम से जुड़े, नीम करोली बाबा से जुड़े अहवाल, उनकी भक्ति, उनके चमत्कार और सच्ची घटना के बारे में आपके समक्ष हाजिर होते हैं, जिससे भगवान के प्रति, हनुमान जी के प्रति, राम के प्रति उनके भक्तों का विश्वास और भक्ति दिन ब दिन बढ़ती जाए। तो आज हम वापस से हनुमान जी से जुड़े एक ऐसे सबसे मेन टॉपिक जो आज तक उनके भक्तों में सबसे ज़्यादा आजकल के दिनों में चल रहा है, उसको लेकर हम हाजिर हैं। हनुमान चालीसा संकल्प। हनुमान चालीसा संकल्प सबसे ज़्यादा आजमाए जाने वाला हनुमान जी का उपाय है। कहते हैं कि संकल्प से सिद्धि मिलती है। ये हर एक धर्म में इसको अप्लाई किया जाता है कि संकल्प लेने से ही कार्य क्यों सिद्ध होता है, क्योंकि संकल्प एक ऐसी शक्ति है कि संकल्प है वो सिर्फ हमें उसी राह पर चलने को सिखाता है कि जिस राह पर हमारी मंजिल है। संकल्प से हमारा मन है वो एकाग्र रहता है। हम किसी एक चीज़, नियम, व्रत आदि में अपने माइंड को फोकस करते हैं। संकल्प से सिद्धि हर एक समुदाय के संत, महात्मा, पंडित कहते हैं कि हमें अगर सिद्धि पानी है तो संकल्प से ही मिल सकती है। संकल्प चाहे विचारों का हो, संकल्प चाहे भक्ति का हो, संकल्प चाहे नियम आदि का हो, या संकल्प चाहे हनुमान चालीसा का हो। हनुमान चालीसा संकल्प सिद्धि सबसे सिद्धियों में, संकल्प शक्तियों में सबसे श्रेष्ठ संकल्प शक्ति है। और हनुमान चालीसा संकल्प से जो चाहे वो इंसान पा सकता है। मेरा खुद का अनुभव है और मैंने लोगों से भी अभिप्राय लेकर ये अहवाल बनाया है। तो आप ज़रूर सुनना, वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, और अगर आपकी भी संकल्प की सिद्धि हुई है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, जिससे हमें भी आगे और भी ज़्यादा वीडियो बनाने का ये इस टॉपिक के बारे में मन हो। हनुमान चालीसा संकल्प ये है कि हम जब तक हमारा संकल्प पूरा ना हो, हमारा कार्य को माइंड में रखते, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह उस पर एक विजुअलाइजिंग माइंड की तरह फोकस करके उसी राह पर चले जिस राह पर हमें हमारी मंजिल दिख रही है। संकल्प यानी ये नहीं कि सिर्फ बोलने को बोल दिया, करने को कार्य कर दिया और बस फिनिश और हमारा कार्य हो गया। नहीं, संकल्प सिद्ध नहीं होता है, ये भी प्रश्न आता है। इसका भी यही रीज़न है कि सिर्फ हम ये सोचते हैं कि हमने इसकी वीडियो देख ली, हम भी संकल्प लेंगे, हमारा ये कार्य होगा। नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपकी संकल्प में जो शक्ति होनी चाहिए, आपकी संकल्प जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत ही कमज़ोर है। आप सिर्फ ये कहते हैं, आप फिज़िकली सब कुछ करने के लिए तैयार है। आपको ये कहा जाता है कि सुबह उठ के आप 11 दिन का संकल्प लिए, 11 दिन हनुमान चालीसा पढ़िए, 11 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, 108 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। आप वो भी कर दे, लेकिन आपकी सोल और आपका माइंड जो है सिर्फ आपके कार्य के ही ऊपर होता है। आपको चाहिए कि आपका संकल्प पूरा होते ही वो कार्य हो जाए। कुछ लोगों का होता है कि संकल्प के दौरान ही कार्य हो जाए, ये नहीं होता है। लाइफ इज़ अ लॉन्ग। अगर आपका कार्य, आपका ध्येय ऐसा है कि कुछ टाइम भी लग जाए, लेकिन उसका फल अगर अच्छा मिलने वाला है तो आप में भी वो पेशेंस लेवल बहुत हद तक होना चाहिए। और संकल्प लेते वक्त हमें एक कोई कसम नहीं देनी है, अगर कि ये कार्य मेरा होगा तभी करेंगे। संकल्प ये है कि संकल्प वह मन्नत ऐसी होती है कि हमारा कार्य होने के बाद हम मन्नत पूरी करते हैं, लेकिन संकल्प वो है जिसमें संकल्प के दौरान किए हुए हमारे नियम, व्रत आदि जो होते हैं उसको दृढ़ता से पहले किया जाता है, और कार्य की वो जो कार्य प्राप्त की जो हमारे अंदर जो एक इच्छा होती है उसको हम बाद में देखते हैं। संकल्प पहले लिया जाता है। समर्पित संकल्प यानी समर्पित होना। समर्पित पहले ईश्वर को हुआ जाता है, उनके बाद में हमें फल मिलता है। और संकल्प के दौरान आपकी कर्म सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं।
संकल्प तभी सिद्ध, जैसे साधना के दौरान व्यक्ति कितना मौन रहता है, कितना कम खाता है, कितना कम सोता है, वो उनकी साधना होती है और उसी से ही वो सिद्धि पाता है। वैसे ही हमारे संकल्प के दौरान हम क्या कार्य करते हैं, हम कैसा सोचते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, हम कैसा दूसरों के प्रति व्यवहार रखते हैं, हमारा आचार विचार कैसा होता है, वो हमें संकल्प के रिजल्ट पे पता चलता है। लेकिन हमें हमारे कार्य पे सुधारना नहीं है। बस किसी ने बोल दिया कि 11 बार हनुमान चालीसा करनी है 11 दिन, तो वो हम कर लेते हैं, क्योंकि क्या है कि हमें तो सिर्फ पढ़ना ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा व्रत नियम आदि पर ध्यान देना है। संकल्प यानी कि भक्ति में पूरी तरह समर्पित होना, ये नहीं कि संसार छोड़कर ही उसमें समर्पित होना। संसारिक कार्य करते होते भगवान के प्रति समर्पित होना, उनके लिए वक्त निकालना, बुरे विचारों को त्यागना, बुरी भावनाओं को त्यागना और नकारात्मक सोच को त्यागना। संकल्प वहीं से शुरू होता है। संकल्प सिर्फ कहने को, संकल्प ऐसा नहीं है कि मेरी कार्य की लिस्ट बना दी और मैं एक के बाद एक संकल्प लेती जाऊँ और मेरा कार्य होता जाए, ये नहीं है। जिस संकल्प में आपका समर्पित मन, ध्यान और त्याग ज़्यादा होगा, वही कार्य आपका सिद्ध होगा। किसी किसी के कार्य 1-2 दिन में हो जाते हैं, मेरे भी हुए हैं, मैंने आगे शेयर भी किया है और आगे भी करूँगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारी लिस्ट है जो मेरे कार्य सिद्ध हो चुके हैं, उसकी मैं आपके समक्ष वीडियो लेकर आऊँगी। तो कार्य सिद्धि आपके व्यवहार, आचार विचार, नियम आदि से होती है। संकल्प के दौरान कितनी ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो मैं आज बताऊंगी। संकल्प लेने के पहले से ही माइंड को आपको सेट करना पड़ता है कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। मुझे बस ये चीज़ पसंद है तो इसे नहीं, जो नई चीज़ पसंद है मैं उसको त्याग करूँगी संकल्प के दौरान, ये नहीं। संकल्प में दौरान हमें हमारे स्वाद, हमारे इंद्रियों पर, हर एक इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ता है। संकल्प के दौरान सबसे पहले तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त ही सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि संकल्प हमेशा, चाहे कोई भी धर्म हो, आप सुनना, ब्रह्म कुमारी की शिवानी जो दीदी है, वो हमेशा यही कहती है कि संकल्प से सिद्धि मिलती है। और संकल्प के लिए हर एक धर्म में, हर एक समुदाय में, हर एक पुराण में एक ही समय को बेस्ट माना गया है, वो है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 3:30 से लेकर 5:30 तक का टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा या तो 4 से 6 तक का टाइम। तो इस टाइम में के बीच में अगर संकल्प की, या तो कोई भी भक्ति के, आध्यात्मिक मार्ग के, आपके इवन मेडिटेशन भी इस समय में किया जाए, तभी आपका माइंड कंट्रोल होता है। तो संकल्प की पहली ही एक पोजीशन ये है, एक रूल्स ये है कि अगर आप कुछ चीज़ पाना चाहते हैं और आप कुछ चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा त्याग आपकी नींद होनी चाहिए। सुबह 4 से 6 के बीच में उठना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है शुद्धता। शुद्धता सिर्फ शरीर की हो, सिर्फ घर की हो, ये ज़रूरी नहीं है। शुद्धता अंदर की होनी चाहिए। सबसे पहले अपने अंदर की जो मन में कचरा है उसको निकाल दो। देश भाव, राग, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, उसको थोड़ी देर के लिए, जब आप संकल्प के दौरान चल रहे इतने दिनों के लिए, उसको दूर कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चे को प्यार करना छोड़ दो, आपके पति से दूर हो जाओ, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना छोड़ दो, नहीं, वो सब एक सहज है। लेकिन जो आलतू फालतू के भौतिक सुख में जो आपका मोहवश, आपका जो मन भक्ति से हटता जा रहा है, उसको आप छोड़ दो। और तीसरा है कि उसके नियम आदि क्या होते हैं कि आप क्या खाते हैं इस दौरान, उस पर भी ज़्यादा फोकस, आपका ध्यान भटकेगा। अगर आप 2 दिन कुछ सात्विक ही खाओगे, यानी कि लहसुन प्याज छोड़ दोगे, तीसरे दिन अगर खाने लग गए तो समझना 2 दिन की जो आपकी जो व्रत नियम आदि की जो आपकी तप है वो छूट जाएगी। आपका मन तुरंत ये कहने लगेगा कि ठीक है, मेरा कार्य हुआ या ना हुआ, क्या हुआ है, मैं अभी मेरे सामने मेरा फेवरेट खाना है, उसे क्यों छोड़ दूँ। एक कहकर अगर खाना, मैंने भी ये गलती की है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही कह रही हूँ, गलती मत करना आप भी।
छोड़ देना। ये एक याद रखना कि पहले दिन जो नियम लिया है उस नियम को, अगर आपके 11 दिन का संकल्प है तो 11 दिन तक उस संकल्प पर चलना। आपकी 7 दिन का संकल्प है तो 7 दिनों तक वही एक लेयर में चलना, उसको ऐसे ऐसे मत होने देना। वही सबसे बड़े संकल्प की सिद्धि का एक स्टेप है। उसी दौरान आपको सबसे बड़े आपके दुर्गुणों को दूर करना है। और मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ संकल्प के दौरान ही क्यों, उसी दिन से संकल्प ले लीजिए कि अब लाइफ टाइम तक इस चीज़ नहीं होगी। क्रोध पर कंट्रोल। क्रोध ना भक्ति को हमेशा से ही खाक कर देता है। आप कोई भी साधु का आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा तो देखना, एक बहुत बड़ा साधु अगर बहुत सालों की तपस्या उसने की है, ईश्वर को भी प्राप्त कर लिया है, वो सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया, लेकिन उनके सामने अगर कोई भगवत भक्ति से रहित इंसान आ गया, कुछ गलती उसने कर दी, क्रोध में आकर उस साधु ने उसको श्राप दे दिया, तो उनकी सालों की तपस्या एक ही श्राप में नष्ट हो जाती है। वैसे ही हम तो उतनी तपस्या भी नहीं करते, हमारी भक्ति छोटे छोटे रूप में आगे बढ़ती है, और हम उस भक्ति के मार्ग में अगर थोड़ा सा भी गुस्सा कर लेते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। और फिर आप हमारा तब ही नष्ट हो जाएगा, तो हमारे कार्य सिद्धि की कोई संभावना ही नहीं रहती। तो बहुत सारे कार्य, दूसरों के प्रति वैर भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव को छोड़ देना, वही सबसे बड़ी संकल्प की सिद्धि का एक स्टेप है। हमें हमारे आसपास क्या हो रहा है, उसको इतना मिल गया तो उसको मुझे क्यों नहीं, ये भावना छोड़ देनी है। ये याद रखना है कि मैं जिनके शरण में हूँ उन पर अगर मुझे भरोसा है तो मुझे सबसे बेस्ट चीज़ मिलने वाली है। और यही भरोसा है कि आपको द्वेष, वैर, ईर्ष्या से दूर रखेगा। अगर किसी के साथ अच्छा हो रहा है और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो ये मन में रखिएगा, अच्छा है, उसके कर्म है, उसके अच्छे कर्म ने उसके मिला है। ये मत सोचिएगा इनके पास ऐसा क्यों हुआ, अब इनका ये चीज़ खराब हो जाए, कि इनसे ये चीज़ छीन जाए। ये मत सोचना, हमेशा यही सोचना कि उनके कर्म होंगे, उनके प्रारब्ध होंगे अच्छे तो उनको ये मिल रहा है। क्या पता कि अभी उनको ये मिल रहा है, उनके खराब कार्य हो और फ्यूचर में उनके साथ कुछ हो जाए। हमें हमारे साथ अगर गलत हो रहा है तो ये एक्सपेक्टेशन आप ज़रूर कर लेना कि अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो मेरे कुछ कर्म हैं, अब मुझे उसको कैसे सुधारनी है वो मुझ पर आधार है। मुझे दूसरों के जरिए या दूसरों के कर्म से कुछ लेना देना है। मैं अपना प्रारब्ध सुधारूंगी, अपने कर्म सुधारूंगी, मेरे संचित कार्य अच्छे हो और मुझे आगे जाकर अच्छा फल मिले, वही मैं अब करूंगी। तो संकल्प ये भी लीजिए कि अब से मुझे सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। मुझे मैं बीच में बहुत नेगेटिव थॉट्स पर आ गई थी क्योंकि मेरे साथ गलत हो रहा था। मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं वो नेगेटिव हुई थी, क्योंकि मैं ही सच्ची थी। मैं सच्ची भी थी और मैं गलत के खिलाफ आवाज़ भी उठा रही थी। तब मुझे बाबा की एक ही पोस्ट, नीम करोली बाबा की बार बार आ रही थी कि आज से तुम संकल्प लो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ पॉजिटिव चीज़ें ही होगी। वही संकल्प, और मैं डेली उठ के फिर करने लगी। भगवान के सामने बैठती थी और भगवान से हाथ में जल लेकर कहती थी कि अब से सिर्फ मैं पॉजिटिव सोचूंगी। और मैं ये बोलती थी कि थैंक यू गॉड, आई एम अ वेरी पॉजिटिव सोल, आई एम अ वेरी पॉजिटिव सोल। मैं एक सकारात्मक आत्मा हूँ और आई एम अ वेरी लकी सोल। मैं एक बहुत ही भाग्यशाली आत्मा हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यूनिवर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गॉड। यानी कि मैं एवरी डे ये संकल्प करने लगी। मन में मैं राम नाम तो जप करती थी, साथ में ये भी करती थी कि आई एम अ वेरी लकी सोल, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं सकारात्मक आत्मा हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मैं हर तरह मान सम्मान पा रही हूँ, हर तरफ मेरी विजय हो रही है, मैं सबके साथ अच्छी हूँ, सब मेरे साथ अच्छा सोचते हैं। इस संकल्प लेते 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 पता नहीं कब मेरी सोच बदल गई, मैं इतनी पॉजिटिव हो गई कि मुझे आसपास के लोग भी पॉजिटिव दिखने लगे। सोचना, जब आप खुद नेगेटिव होते हो ना, तब आपके आसपास के लोग आपको नेगेटिव दिखते हैं, वरना किसी की मजाल नहीं है कि लोग आपकी सोच को बदल सके। खुद की सोच बदलिए, सामने वाला कितना भी नेगेटिव होगा आपको पॉजिटिव ही दिखाई देगा। क्योंकि हम जब नेगेटिव होते हैं ना तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट नेगेटिविटी, सामने वाले की नेगेटिविटी को हम अट्रैक्ट करते हैं और भी ज़्यादा हमारे अंदर नेगेटिविटी भरते जाते हैं। तो
ये बात ज़रूर याद रखना कि जब आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिव सोच रहे हो तो नेगेटिविटी वाले लोग दूर होते जाएंगे और पॉजिटिविटी वाले लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे। तो हम ही है जो हमारे घर में नेगेटिविटी भी लाते हैं और हमारी पॉजिटिविटी लाने के पीछे भी हमारा ही हाथ होता है। तो ऑलवेज दिस रिमेंबर, और आगे भी यही ख्याल रखना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संकल्प के दौरान अपने मन, आचार, विचार पवित्र रखना और अपने व्यक्तित्व को सरल बनाना। सरलता यानी कि हर चीज़ में झुक जाना नहीं, सरलता यानी कि ठहराव। ठहराव बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ना खुशियों में चलक जाना, ना दुख में दुखों का पहाड़ जैसे टूट पड़ा हो वैसे हर जगह रोते फिरना। दोनों में ठहराव आ गया तो ज़िंदगी को जी लिया। यही चीज़ हमें हमेशा हमारे गुरुदेव से भी सीखने को मिलती है, लेकिन हम उसको तब नहीं फॉलो करते हैं। लेकिन जब ईश्वर के शरण में हमारी श्रद्धा मजबूत होती है तब ये चीज़ अपने आप ही अंदर आ जाती है। तो यही है संकल्प के दौरान कितनी ध्यान रखना है और क्या करना है। आप भी संकल्प लीजिए और हमेशा सोचिए कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे लिए सब अच्छा ही सोचते हैं, सब मेरे शुभ चिंतक हैं। तो बुरे सोचने वाले कि आपके शुभ चिंतक हो जाएं, क्योंकि यूनिवर्स तक हमारी वो थॉट पहुँचती है और वो ब्लेसिंग की तरह हम पर आती है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।